हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2016 में अमेरिका का एक स्टूडेंट ऑटो वैम्बियर हांगकांग पढ़ने जा रहा था। इसने सोचा कि इसको नॉर्थ कोरिया भी विजिट करना चाहिए। नॉर्थ कोरिया कैसा मुल्क है ये मैं आपको अपने मेन चैनल रियलिटी टीवी पर कई दफा बता चुका हूं। दुनिया का सबसे पुरस्कार मुल्क, जहां एक आदमी किम जोंग उन और इसकी फैमिली को सब कुछ माना जाता है। इस मुल्क में बहुत ज्यादा सख्तियां और पाबंदियां हैं। जब भी कोई टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया जाता है तो नॉर्थ कोरिया की हुकूमत इस पर हर वक्त नजर रखती है। इसको कुछ खास इलाकों में जाने की ही इजाजत होती है। कोई भी छोटी सी गलती इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। बहरहाल, इन सब बातों के बावजूद ऑटो चाहता था कि ये नॉर्थ कोरिया घूमने जाए। इसने एक कंपनी यंग पायनियर टूर्स के साथ नॉर्थ कोरिया का टूर बुक करवा लिया। ये कंपनी चाइना में मौजूद है। 29 दिसंबर 2015 को ऑटो चाइना से नॉर्थ कोरिया चला गया। ये नया साल नॉर्थ कोरिया में सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन दोस्तों, ऑटो के साथ जो होने वाला था वो सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। इससे पहले ऑटो के मुतालिक कुछ जानते हैं। ऑटो अमेरिका के शहर सिंसिनेटी में 1994 में पैदा हुआ था। ये 3 बहन भाई थे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ाई कर रहा था। ऑटो को दुनिया घूमने का बहुत शौक था। यूरोप, क्यूबा, इक्वाडोर, ऑटो दुनिया के कई हिस्सों में जा चुका था। 2016 में ये हांगकांग जा रहा था स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम के लिए। इसने कुछ अरसा हांगकांग में रहना था और तभी इसने फैसला किया कि ये नॉर्थ कोरिया जाएगा। इसके वालिदैन ने इसको रोका, लेकिन ऑटो ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सेफ हूं। उस वक्त अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब थे। ऑटो एक अमेरिकन सिटीजन था। नॉर्थ कोरिया जहां कोई दूसरा इंसान भी जाते हुए कई दफा सोचेगा, एक अमेरिकन सिटीजन के लिए तो वहां जाना बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन ऑटो नॉर्थ कोरिया पहुंच गया। ऑटो ने नॉर्थ कोरिया में 5 दिन गुजारने थे। ये कुछ लोगों के ग्रुप के साथ था, जिसमें एक अमेरिकन था। इसके अलावा कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी कुछ लोग थे। दोस्तों, ऑटो नॉर्थ कोरिया में काफी एंजॉय कर रहा था। इसके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था, नया कल्चर, नए लोग। नॉर्थ कोरिया में लोगों को टूरिस्ट वगैरह से ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं होती, लेकिन ऑटो फिर भी इनके कल्चर को सीखने की कोशिश कर रहा था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, लोग बर्फ पकड़कर खड़े हैं, ये ऑटो का नॉर्थ कोरिया में आखिरी दिन था। ये बहुत खुश दिखाई दे रहा था। इसके बाद ऑटो होटल वापस आ गया। इसने अपने ग्रुप के साथ खाना खाया। इन लोगों ने नॉर्थ कोरिया में अपना आखिरी दिन सेलिब्रेट किया, लेकिन ऑटो कहां जानता था कि ये इसका नॉर्थ कोरिया में आखिरी दिन नहीं है। दोस्तों, 2 जनवरी को ऑटो और इसके ग्रुप ने नॉर्थ कोरिया से चले जाना था। ये लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ऑटो को अब हांगकांग जाना था। एक अच्छा मुस्तकबिल इसका इंतजार कर रहा था, जब कुछ अजीब हुआ। अचानक इन लोगों ने देखा कि नॉर्थ कोरिया की पुलिस एयरपोर्ट पर मौजूद है। ये लोग इनके पास आए और इन्होंने ऑटो को अपने साथ आने को कहा। ऑटो और इसके ग्रुप के सब लोग हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। ग्रुप के लोगों को बाद में बताया गया कि ऑटो बहुत बीमार है और इसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये अजीब बात थी। ऑटो अभी तो इनके साथ बैठा हुआ था, वापस जा रहा था, और ये अचानक से बीमार कैसे पड़ गया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में 1 या 2 ही न्यूज चैनल्स हैं। इन चैनल्स पर खबर चली कि एक अमेरिकन टूरिस्ट ऑटो वैम्बियर को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि इसने नॉर्थ कोरिया की हुकूमत के खिलाफ कोई काम किया है। ये बात भी अजीब थी। ऑटो हर वक्त ग्रुप में उन लोगों के साथ रहता था। इसने नॉर्थ कोरिया में किया क्या था जो इसको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, ऑटो पर एक इंतहाई अजीब इल्जाम लगा। ऑटो जिस होटल में रुका था, उस होटल का नाम होटल यांग गैंगटो था। इस पर इल्जाम ये लगा कि इसने इस होटल से दीवार पर लगा एक पोस्टर चुराया है। इस पोस्टर पर नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन की तस्वीर बनी हुई थी। एक वीडियो में दिखाया गया कि एक आदमी उसी होटल की राहदारी से पोस्टर उतार रहा है। इस राहदारी पर सिर्फ होटल के स्टाफ को जाने की इजाजत थी। कहा गया कि ये ऑटो है। वीडियो में नजर नहीं आ रहा था कि ये वाकई में ऑटो है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, कोई और मुल्क होता तो ज्यादा से ज्यादा एक पोस्टर दीवार से उतारने पर उस आदमी को फाइन कर दिया जाता या फिर वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता। लेकिन ये नॉर्थ कोरिया था। उस पोस्टर पर नॉर्थ कोरिया के सदर, डिक्टेटर यानी सब कुछ, किम जोंग उनकी तस्वीर बनी हुई थी। ऑटो को एक पोस्टर उतारने की बहुत भयानक सजा मिलने वाली थी। तकरीबन 2 महीनों के बाद 29 फरवरी 2016 को ऑटो ने नॉर्थ कोरिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये रो रहा था और माफी मांग रहा था कि मुझसे गलती हो गई। अब आप सोचेंगे कि ये मामला इधर ही खत्म हो गया होगा,
लेकिन नहीं, ऑटो को 15 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इस पर इल्जाम लगा कि एक अमेरिकन सिटीजन ने नॉर्थ कोरिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यह भी कहा गया कि ऑटो ने वो पोस्टर वहीं होटल में रख दिया था, ये साथ लेकर नहीं गया। लेकिन बहरहाल इसको 15 साल कैद की सजा हो गई। दोस्तों, ये खबर सुनते ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने सिफारती ताल्लुकात इस्तेमाल कर कोशिशें शुरू कर दी कि ऑटो को जेल से रिहा कर दिया जाए। इस काम के लिए स्वीडन के सफीर को भी कहा गया, जो नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के दरमियान सारी बात करवा रहा था। उधर ऑटो नॉर्थ कोरिया की जेल में किस हालत में था, कोई नहीं जानता था। बहरहाल 1 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद 13 जून 2017 को फाइनली नॉर्थ कोरिया ने ऑटो को छोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई। नॉर्थ कोरिया ने बताया कि जेल में ऑटो को एक बीमारी हो गई थी, बॉटुलिज्म, जिसकी वजह से ये कोमा में चला गया है। 17 महीने जेल में गुजार कर ऑटो वापस अमेरिका तो पहुंच गया, लेकिन ये अब कोमा में था। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि ऑटो की ये हालत अप्रैल 2016 से थी, यानी इसको सजा मिलने के सिर्फ 2 महीने के बाद ही ये कोमा में चला गया था। डॉक्टर्स को ऑटो पर किसी किस्म के टॉर्चर के निशान नहीं मिले थे। बहरहाल दोस्तों, 19 जून 2017 को ऑटो वेम्बियर की सिर्फ 22 साल की उम्र में मौत हो गई। दीवार से पोस्टर उतारने के जुर्म में ये लड़का अब इस दुनिया में नहीं था। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि दीवार से पोस्टर उतारने वाला दरअसल ऑटो नहीं था। नॉर्थ कोरिया के मुताबिक ये पोस्टर रात के तकरीबन 2 बजे उतारा गया। हालांकि ऑटो के ग्रुप मेंबर्स ने बताया कि ये रात को 3 बजे होटल वापस आए थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये भी पता नहीं चल रहा कि कौन खड़ा है। कई लोग मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया बस अमेरिका के खिलाफ कुछ करना चाहता था और ऑटो इसका निशाना बन गया। बहरहाल नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हमने ऑटो का जेल में इलाज करवाया था। हालांकि इसने नॉर्थ कोरिया की हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी दुश्मनी की थी, मतलब दीवार से पोस्टर उतारना। नॉर्थ कोरिया के मुताबिक इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। कहते हैं ना कि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, यानी जैसा देश वैसा भेस। नॉर्थ कोरिया जाना है तो फिर सांस लेते हुए भी ख्याल करना पड़ेगा। यही ऑटो की कहानी में हुआ। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।